हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है CMA श्रेयस कुंडे और आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं गाइस। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारे CA फाउंडेशन के रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में है सर। ओके, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अभी तक हम लोगों ने जो वीडियोस बनाए जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप वाला पार्ट देखा था, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि पार्टनर्स का पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट। उसके बाद सर हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर देखा। एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड सारे पार्ट्स हम लोगों ने कवर किए। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अभी पार्टनर अगर फर्म में एडमिट हो गया है और उसको अगर फर्म से रिटायर होना है, अभी रिटायरमेंट जो होता है ये वॉलंटरीली भी हो सकता है या कंपलसरीली भी हो सकता है। सर अगर कोई पार्टनर को रिटायर होने की ज़रूरत है तो वो वॉलंटरीली हो सकता है, मतलब अभी उसकी इच्छा नहीं है पार्टनरशिप में रहने की, वो खुद को टाइम देना चाहता है, काम से रिलीफ लेना चाहता है, तो वो रिटायर हो सकता है सर पार्टनरशिप से। या फिर पार्टनर को कंपलसरीली रिटायर भी कर सकते हैं आप लोग। कि बहुत बार ऐसे होता है कि कोई कोई बार पार्टनर की वजह से फर्म को लॉस होता है और लॉस होने के कारण फर्म क्या करती है, पार्टनर को कंपलसरीली बोलती है कि अभी आप रिटायरमेंट ले लो, हम आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये कुछ डिसीजंस होते हैं, बाकी के पार्टनर उसके लिए एग्री करते हैं और फिर पार्टनर को रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। तो उसी के साथ साथ सर पार्टनरशिप एक्ट में खुद के विल से भी रिटायरमेंट होना है और कंपलसरी भी रिटायरमेंट होना है, कि दोनों इफेक्ट से आप लोग कर सकते हो। बहुत बार होता है कि एज हो गई है पार्टनर की एज हो गई है, तो पार्टनर क्या बोलेगा कि अभी मुझसे काम नहीं होता, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। तो रिटायर होते समय के जो इफेक्ट्स होते हैं पार्टनरशिप में, वो सारे इफेक्ट्स हमें आज यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, तो रिटायर होते समय सर पार्टनरशिप में जो जो इफेक्ट्स हैं, जैसे जितने भी सारे एडजस्टमेंट्स आप लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय देखे, गुडविल का रिवैल्यूएशन हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज हो गया, उसके बाद आप लोगों के एडजस्टमेंट इन कैपिटल हो गया, रिजर्व्स हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, ये सारे इफेक्ट्स आप लोगों को फिर से एक बार यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो वही चेंजेस आप लोगों को यहाँ देखने हैं सर। जैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोगों ने देखा था, तो अलग अलग आप लोगों को 5 अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी वंस अगेन। जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशो को डिटरमाइन करना, गेनिंग रेशो को डिटरमाइन करना। नाउ व्हाट इज द गेनिंग रेशो सर। अभी जाहिर सी बात है, एडमिशन करते समय क्या होता था, नया पार्टनर इंट्रोड्यूस होता था। जब नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हो रहा था तो क्या हुआ कि दूसरे जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके शेयर सैक्रिफाइस हो रहे थे, बिकॉज वो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करके नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस कराते थे। जिनका शेयर 50-50% था, अगर 2 पार्टनर हैं, तो नया पार्टनर आने के कारण उनका शेयर 33% हो जाता था। इसीलिए ओल्ड पार्टनर्स आर सैक्रिफाइसिंग फॉर न्यू पार्टनर। लेकिन अभी यहाँ पे उल्टा हो रहा है सर। अभी 3 पार्टनर थे जिनके शेयर 33 थे, और उसके बाद एक पार्टनर रिटायर होने के कारण हो क्या रहा है, उनके शेयर बढ़ रहे हैं। बिकॉज अभी 2 ही रहेंगे तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बढ़ जाएगा, तो ओल्ड पार्टनर्स अभी गेन करेंगे। तो इन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वी हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो हियर। जैसे वहां पे आप लोगों ने कैलकुलेट क्या किया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहां पे आप लोग कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो गाइस। ओके, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के एडजस्टमेंट सारे सेम आप लोगों को करने हैं। जैसे गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो एंट्री हम लोग पास करते थे सेम एंट्री यहाँ पे भी पास करेंगे सर। जो सैक्रिफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा, जो गेन करेगा वो डेबिट होगा, सिंपल पार्ट। उसके बाद असेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन, जैसा रिवैल्यूएशन आपने एडमिशन में बनाया वैसा ही रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोगों को यहाँ बनाना है और उसके एडजस्टमेंट्स करने हैं। उसके बाद रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, इनका डिस्ट्रीब्यूशन। सर रिजर्व्स अगर पहले ही बैलेंस शीट्स में दिख रहे हैं तो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में हम लोगों को उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में दिख रहा है तो राइट ऑफ करना है, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है तो वो राइट ऑफ करना है। एनी टाइप ऑफ रिजर्व, देखिए जनरल रिजर्व, अलग दूसरे कोई रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जो भी है
वो सारी ट्रीटमेंट आप लोगों को जैसे एडमिशन में करते थे वैसे ही आप लोगों को करना है। उसके बाद सर आप लोगों का कैपिटल में एडजस्टमेंट्स। अभी कैपिटल में एडजस्टमेंट्स करते समय आप लोगों को यहाँ पे खास ध्यान देना है, बिकॉज जब कैपिटल में एडजस्टमेंट करोगे तो आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा आप लोगों के रिटायरिंग पार्टनर का। जब आप लोग रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट करोगे तो वो पेमेंट कैसे होगा सर, आइदर कैश होगा या लोन होगा, ये आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा। आइदर आपके अगर पास पैसे नहीं है तो हम लोग एज अ लोन बोल के वो लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर देंगे और लाइबिलिटी साइड से तुरंत थोड़ा 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 करके उसको पे ऑफ कर देंगे। तो इसी से रिलेटेड पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज पीएसआर में अगर चेंज है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, ये दोनों चीजें आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। और उससे जैसे हम लोग ओल्ड माइनस न्यू करते थे तो सैक्रिफाइस रेशियो मिलता था, अभी यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड करना है तो आप लोगों को गेनिंग रेशियो मिलेगा। वंस अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ओल्ड माइनस न्यू करते थे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिलता था, यहाँ पे अभी न्यू माइनस ओल्ड करना है तो गेनिंग रेशियो मिलेगा। और ओल्ड रेशियो में अगर मैं गेनिंग रेशियो ऐड कर दूं तो आई विल गेट माई न्यू रेशियो। ऐसे ही सारे बहुत सारे सम्स आप लोगों ने भी पहले सॉल्व किए होंगे। मैं मॉड्यूल के सारे कुछ सम्स अभी कवर करूंगा, तो वो सम्स में भी आप लोगों को रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ये रेशियो के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को ध्यान देनी है। उसके बाद सर अगर ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दे के रखा है, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दे के रखा है और न्यू रेशियो के बारे में कोई उन्होंने बात नहीं की है, जैसे समझो ओल्ड रेशियो है 3:2:1, ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। सी रिटायर हो रहा है और उन्होंने ऐसा बोला नहीं है कि न्यू रेशियो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली सी का शेयर बाजू में जाके आप लोगों का शेयर हो जाएगा 3:2। न्यू रेशियो विल बी योर 3:2, दैट्स इट। ओके, तो यही पार्ट आप लोगों को देखना है। अगर न्यू रेशियो दिया है उन्होंने और ओल्ड रेशियो भी दिया है तो न्यू माइनस ओल्ड करके जो पार्टनर गेन कर रहा है तो वहां से हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। जैसा सैक्रिफाइसिंग करते थे वैसा ही गेनिंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। ओके, तो हम लोग आपके मॉड्यूल के सम्स कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है गाइस, सिर्फ आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान देना है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। A and B are partners in a business sharing profits and losses as A 3:5 and B 2:5, that is the ratio is 3:2. Okay, simple part. Their balance sheet as on 1st January 2015 is as follows. अगर आप लोग बैलेंस शीट देख रहे हो तो लाइबिलिटी साइड में मुझे रिजर्व दिख रहा है। जब ऐसा रिजर्व आप लोगों को कभी भी दिखे तो आप लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर्स में। ओके, उसके बाद असेट साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन वाला। वो क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान से देखिए। बी रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ओइंग टू इलनेस एंड ए टेक्स इट ओवर। देखिए बी रिटायर हो रहा है और ए टेक ओवर कर रहा है। द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वॉज मेड। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 25,000। सर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 25,000, जिसमें से बी रिटायर हो रहा है तो बी का शेयर देखिए 2/5। तो 25,000 का अगर 2/5 में निकालूं तो 10,000 गुडविल है बी का। ओके, तो ये भी उसको देना पड़ेगा ध्यान से। गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग और रिटायरिंग पार्टनर, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी बाय 7.5% एंड इन्वेंट्रीज बाय 15%। डेप्रिसिएट करने से आपके असेट्स कम हो जाते हैं। आपके एसेट कम हो गए तो असेट क्रेडिट होगा। डेबिट क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों में से एक अकाउंट आप लोगों को डेबिट करना है। ठीक है सर। डाउटफुल डेट्स प्रोविजन इज रेज अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अगेंस्ट प्रोविजन है 5% एंड डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट पेएबल एट 2%। ये मेंटेन करना है। ठीक है सर। क्या बोल रहा है, journalize the above transaction in the books of the firm and close the partner's account on 1st January 2015. Give also opening balance sheet of A। देखिए
तो सबसे पहले तो सर इसके एंट्रीज देखना है, तो वन बाय वन एंट्रीज देखते हैं। सर उन्होंने सबसे पहली जो एंट्री की है वो है गुडविल की एंट्री गाइज। जैसा मैंने आपको बताया था 25,000 आपका टोटल गुडविल था, उसका 2/5 शेयर अगर आप लोग देखोगे तो वो है 10,000। अभी ये 10,000 आप लोगों को गेनिंग पार्टनर को देना पड़ेगा, गेनिंग पार्टनर, बिकॉज अभी ये गुडविल का शेयर चला जाएगा। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हु इज गेनिंग, यहाँ पे ए इज गेनिंग एंड हु इज सैक्रिफाइसिंग, बी इज सैक्रिफाइसिंग, बिकॉज बी अभी रिटायर हो रहा है। तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग अकाउंट, ठीक है। तो 25,000 का 2/5 पोर्शन दैट इज 10,000, यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो ये पहला एंट्री है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड ऑन बीज रिटायरमेंट 10,000। ओके सर, रिजर्व आप लोगों को डेबिट कर रहे हैं, देखो रिजर्व 15,000 दोनों पार्टनर को, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, उनके रेशियो में 3:2 में, दैट इज 9,000 एंड 6,000। ओके सर, उसके बाद अगर आप लोग देखोगे प्लांट एंड मशीनरी 7.5% से डेप्रिसिएट करना है, तो 7.5% ऑफ 20,000 सर वो हो रहा है 1,500, और असेट कम हो रहा है, क्रेडिट जाएगा। इन्वेंट्री 16,000 है और वो 15% से आप लोगों को डेप्रिसिएट करना है, तो वो हो रहा है सर 2,400। अगेन इन्वेंट्री भी कम हो रहा है, क्रेडिट होगा। डाउटफुल डेट प्रोविजन इज रेज अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल, 5% का प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन क्रेडिट से बनता है, तो डेबिट क्या करेंगे, P&L एडजस्टमेंट और रीवैल्यूएशन। तो ट्रेड रिसीवेबल है 15,000 का 5% वो हो रहा है 750। सर ये तीनों चीजें क्रेडिट हो रही हैं, तो डेबिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और रीवैल्यूएशन। तो ये तीसरी एंट्री हमारी पास हो गई सर। उसके बाद डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेएबल इज 2%, लाइबिलिटी के ऊपर आप लोगों ने 2% का रिजर्व बनाया है, तो 7,500 इंटू 2% दैट इज 150। सर रिजर्व फॉर डिस्काउंट आप लोगों ने 150 को डेबिट कर दिया है, क्रिएशन ऑफ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेएबल्स, तो सर बना दिया है हमने, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ओके सर, उसके बाद क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान से देखिए, ये सारी चीजें होने के बाद उन्होंने क्या किया है, यहां पे ये जो पार्ट है ये आप लोगों का लॉस है या प्रॉफिट है, वो वाली एंट्री है। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो थर्ड नंबर की एंट्री में P&L अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट हो रहा है 4650 से, और यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है सिर्फ 150 से। तो कैन आई से डेबिट बैलेंस 4,000 से ज्यादा है, वी हैव अ डेबिट बैलेंस ऑफ 4,500 दैट इज लॉस। ये लॉस दोनों पार्टनर में 3:2 में बट जाएगा सर, तो ये 3:2 में बटने के बाद एंट्री हो रही है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एंट्री हो गई है सर। ओके, और ये जो लास्ट एंट्री है, ये लास्ट एंट्री समझने के लिए आप लोगों को बी का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने बी का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाया है, लेकिन मैं आपको ओरली बता सकता हूँ। सबसे पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बी का जो कैपिटल है 15,000 क्रेडिट साइड आ जाएगा, उसी के साथ साथ ये बी का शेयर जो है 10,000 ये क्रेडिट साइड आ जाएगा, पहले 15 फिर 10 तो ये हो गया 25, उसके साथ साथ ये रिजर्व बी को मिलेगा ये 6 दैट इज 31,000, और ये 31,000 में से आप लोगों का जो लॉस है, लॉस आया है 1800, वो अगर आप लोग माइनस करोगे तो आपको बी का शेयर मिल जाएगा दैट इज 29,200 दैट इज पेएबल, बी को 29,200 पेएबल है बाय ए। तो हमें एज अ लोन बोल के वो दिखाना है, उन्होंने ही बताया है, तो लोन बोल के अगर दिखाना है तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट 29,200, लोन से लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और कैपिटल डेबिट हो जा रहा है। तो समझ रही हो एंट्री, और उसी के ऊपर से आप लोगों की यहाँ पे बैलेंस शीट बन रही है। तो बैलेंस शीट में देखिए प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएट होने के बाद वैल्यू देखिए 18,500, इन्वेंट्री भी कम हो गया है 13,600, ट्रेड रिसीवेबल देखिए 15,000
750 का प्रोविजन बना 14250। उसी के साथ साथ सर बैंक बैलेंस 6000 आ गया है जैसे का वैसा, और कैश इन हैंड 500 एज इट इज। ए का कैपिटल हो गया है सर 16300। अभी ये इसके लिए भी आपको ए का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। बीज लोन आपको मैंने 29200 आया है। ट्रेड पेबल 7500 लेस 150 7350। और ऐसे आप लोगों की बैलेंस शीट टैली हुई है गाइस। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल वे में सर आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ओके, तो चलिए ऐसे ही हम लोग सेकंड नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। एफ जी एंड के वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एट 2:2:1। देखो, के वॉन्ट्स टू रिटायर ऑन 31 December 2015। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप एज वेल एज अदर इंफॉर्मेशन। देखो बैलेंस शीट में फिर से रिजर्व दिख रहा है सर, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एफ एंड जी एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एट द रेशियो 3:2 इन फ्यूचर। सर ये न्यू रेशियो है, ठीक है। ओल्ड रेशियो आपके पास है 2:2:1, न्यू रेशियो आपके पास है 3:2, तो हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी टेकन एट 50,000। टोटल वैल्यू 50,000 है, उसमें से किसका शेयर? के का शेयर आप लोगों को निकालना है, ठीक है। सन्ड्री फिक्स असेट रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 30,000। फिक्स असेट बढ़ रहा है, इन्वेंट्री 10,000 से बढ़ रहा है, वो एंट्री करेंगे। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर 5,000 से, वो एंट्री आप लोगों को करना है, ठीक है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। डिसऑनर ऑफ बिल वॉज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर। एफ एंड जी एग्री टू ब्रिंग सफिशियंट कैश टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ के। देखो उन्होंने कैश लाया है ऐसा बोल रहे हैं, सफिशियंट कैश ला रहे हैं वो क्लेम डिस्चार्ज करने के लिए। एंड मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। उनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है उनको, कौन से रेशियो में? नए रेशियो में, दैट इज 3:2। ये उसका मीनिंग है सर। Also they wanted to maintain 75,000 बैंक बैलेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। गाइस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये। ओके, तो चलिए इसके पहले जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का पहला एंट्री सर गुडविल का एडजस्टमेंट। टोटल गुडविल है 50,000 जिसमें से के का शेयर है 1/5। तो 50,000 का 1/5 पोर्शन दैट इज, बहुत बढ़िया, 10,000। सर 10,000 आप लोगों का शेयर है। अभी 10,000 के शेयर में कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ये जानने के लिए आप लोगों को यहाँ पे ये वर्किंग देखनी पड़ेगी। तो एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल देखो, ओल्ड शेयर दिख रहा है 2/5, 2/5 और 1/5। न्यू शेयर दिख रहा है 3/5 और 2/5। और के तो रिटायर हो रहा है ना, इसीलिए वहां पे न्यू में नहीं दिख रहा है। तो कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? सर जी तो ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, बिकॉज उसके शेयर में कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन एफ इज गेनिंग 1/5 पोर्शन और के जा रहा है, इसीलिए के इज सेक्रीफाइसिंग 1/5 पोर्शन। तो गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, एफ्स अकाउंट डेबिट टू केज अकाउंट 1/5 1/5 दैट इज 10,000 10,000। ऐसे वो एंट्री पास होगी गाइस, समझ में आ रहा है? तो यही एंट्री पहले आप लोगों ने पास की है, दैट इज एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केज कैपिटल 10,000 10,000। सर उसी के साथ साथ रिजर्व था, रिजर्व को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 4,000 4,000 एंड 2,000। बिल्कुल सर, 2:2:1 में रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उसके बाद असेट बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है तो असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो ये तीसरी एंट्री है, दैट इज फिक्स असेट अकाउंट डेबिट इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है सर, असेट कम हो रहा है बिल्स रिसीवेबल, तो वैसे ही रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू ट्रेड रिसीवेबल 5,000 से कम हो रहा है वो, ओके। उसके बाद सर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, उसकी एंट्री है सर ये 5 नंबर की। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे डेबिट क्रेडिट हो रहा है 40,000 से और डेबिट हो रहा है 5,000 से। क्रेडिट इज मोर देन डेबिट बाय 35,000, तो 35,000 का प्रॉफिट है, ये 2:2:1 में बट गया है। ओके उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारा आता है सर, ये 5 नंबर के बाद 6-7 जो एंट्रीज हैं वो देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इसके वर्किंग्स के ऊपर ध्यान देना है।
उन्होंने क्या बोला था गाइज आप लोगों को, जितना भी पार्ट वो लोग नहीं बताएंगे, जितना भी पार्ट वो कम हो जाएगा उतना पार्ट वो कैश में लाएंगे, ये उन्होंने बताया था। तो सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल को समझिए। पार्टनर्स कैपिटल में उन्होंने कैसे दिया है, देखिए ओपनिंग बैलेंस, ये हमें बैलेंस शीट से लिया है, ठीक है। ये गुडविल की एंट्री, एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केज कैपिटल, तो ये के में क्रेडिट में और एफ में डेबिट में, ये एंट्री पास हो गई। उसके बाद ये प्रॉफिट है आपका 14,000, 14,000, 2,000, और ये रिजर्व है आपका जो डिस्ट्रीब्यूट करना था 4,000, 4,000 एंड 2,000। बिल्कुल सिंपल वे में सर उन्होंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है 1,38,98 एंड 79, 1,38,98 एंड 79, और यहाँ से मैंने बैलेंस कैरिड डाउन किया है, देखिए 128, 98 और 79, यही कैरिड डाउन बैलेंस नीचे ब्रॉट डाउन किया है गाइस। क्यों? क्योंकि सर मुझे चेक करना है कि मुझे कितना पैसा लाना पड़ेगा, किसे पे करने के लिए, के को पे करने के लिए। तो अब अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे के को पे करने के लिए 79,000 रुपीज आप लोगों को लगेगा, ये आपको पे करना है। तो इसकी एंट्री होगी, के को जाना है तो केज अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमसे पैसा जाएगा एज अ फर्म, केज अकाउंट डेबिट टू बैंक 79, ये एंट्री हो जाएगी सर, ओके। और उन्होंने क्या बोला है, आपके जो कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट करना है, जितना बचेगा पेमेंट वीमेंट सारी चीजें करने के बाद वो आप लोगों को प्रोपोर्शनेट देना है, ठीक है सर। तो हमने यहाँ पे वर्किंग किया है, देखो असेट्स और लाइबिलिटीज का वर्किंग किया है, ध्यान से देखिए। अगर आप लोग देखोगे ओपनिंग बैलेंस शीट यहां से, तो फिक्स असेट्स आप लोगों का बढ़ के 1,80,000 हो गया है, इन्वेंट्रीज आपका बढ़ के 60 हो गया है, ट्रेड रिसीवेबल आपका कम होके 65 हुआ है, और बैंक में आपके कोई भी, हाँ बैंक आप लोगों को 75,000 रखना है, यहां पे उन्होंने बोला है, देखिए यस। तो ऐसा आप लोगों का 3,80,000 टोटल असेट हो चुका है। ट्रेड पेएबल में आपके कोई भी चेंज नहीं है, 380 माइनस 50, तो टोटल डिफरेंस आ रहा है सर 330, जो यहां पे आप लोगों को दिख रहा है, देखिए 180 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 75, तो 380 हो रहा है हमारा एसेट पूरा। उसमें से मैंने क्रेडिटर माइनस करके 330 फिगर आया है। ये 330 को आपको प्रोपोर्शनेट करना है, दैट इज 3:2 करना है। तो 330 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 198 एंड 330 इंटू 2 बाई 5 दैट इज 132। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए जो यहां आ गया है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 198 और 132। ये बैलेंस लाने के लिए सी के तो रिटायर हो गया, मुझे एफ को लाने पड़ेंगे बैंक से 70,000 लाने पड़ेंगे, और जी को लाने पड़ेंगे और 34,000। तो एंट्री विल बी गाइज बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें पैसा मिलेगा एज अ फर्म, टू एफ्स कैपिटल अकाउंट 70,000 टू जीज कैपिटल अकाउंट 34,000। देखिए ये यहां एंट्री हुई है, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू एफ्स कैपिटल टू जीज कैपिटल 1,04,000, 70,000 एंड 34, और ये के का पेमेंट हो गया है 79,000 से, केज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये ऐसा बनने के बाद ये बैलेंस शीट टैली हो गई है 198 और 132 लेने के बाद 380 पे, ओके। और ये तो बैंक अकाउंट है सर, ये तो सिंपल वाली पार्ट है। ओपनिंग बैलेंस था 50, क्लोजिंग आपको रखने के लिए बोला था 75, हमें के को पेमेंट करना था, तो बैंक क्रेडिट हो गया 79,000 से, और बैंक में एफ ने 70,000 लाए और 34,000 लाए जी ने, ऐसे ये बैंक अकाउंट भी टैली हो गया। और ये ऐसा हमारा 2 नंबर का पूरा सम था गाइज, एकदम अच्छी तरह से आप लोग इसको देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सम है, कोई दिक्कत की बात वाला सम नहीं है, ओके। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो सम है 3 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है गाइज, ओके। इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से करना है। तो बोल क्या रहे हैं जरा देखिए, ABC वेयर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:3। The balance sheet of the firm as on 31st March 2015 was as under। देखिए लाइबिलिटी में कुछ नहीं है, लेकिन असेट में गुडविल दिख रहा है सर अभी 40,000। ये हमें तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट ऑफ करना है, ओके। उसके बाद A had been suffering from ill health and gave notice that
ही विशेस टू रिटायर। देखिए ए रिटायर हो रहा है, ए का शेयर है 5/12। ओके, an agreement was therefore entered into on 31st March 2015, the terms of for which is as follows। देखो, the profit and loss account for the year ended 31st March 2015, which shows a net profit of 48,000 was to be reopened। सर रीओपन का बोल रहे हैं, मतलब 48,000 आप लोगों को राइट ऑफ करना है पहले तो। ओके, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, रीओपन करना है इसका मतलब। ओके, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उनके रेशो में। ओके, उसके बाद सर, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बी वॉज टू बी credited with 4,000 as a bonus in consideration of the extra work which had developed upon devolved upon him during the year। देखिए 4,000 रुपीज उसको बोनस मिल रहा है, बोनस मिल रहा है तो एंट्री क्या होगी, बी को मिल रहा है तो बी को क्रेडिट करेंगे बीज कैपिटल को। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, बोनस क्रेडिटेड टू बीज कैपिटल। ओके, बी को बोनस मिल रहा है सर, और बोनस हमेशा प्रॉफिट में से ही देते हैं हम लोग। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू बी रिवाइज फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 एज 3:4:4। गाइज, सबसे पहले तो 48,000 को हम लोगों ने रीओपन कर दिया, 48 में से 4,000 अभी एज अ बोनस दे दिया, तो बचा कितना गाइज, 44,000। तो 44,000 अगर हमारे बचे हैं तो ये 44,000 अभी न्यू रेशियो में आपको बांटना है 3:4:4 में। तो देखिए गाइज, पहले 3 एंट्री अगर आप देखोगे तो वही है। यहां देखिए, पहले रीओपन करने ए बी सी 20,000, 16,000 एंड 12,000 ये डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर बोनस दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, बोनस दे दिया सर, और फिर बचा हुआ पार्ट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है तीनों में। गेटिंग अ फेयर आइडिया। उसके बाद देखिए गाइस, क्वेश्चन के बाद पहला पार्ट खत्म होता है यहाँ। दूसरा, गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग 5 years। ओके, द फिक्सचर्स वेर to be valued by an independent valuer। Okay, a provision of 2% was to be made for doubtful debts and the remaining asset were to be taken at their book values। सिर्फ आप लोगों को जो ट्रेड रिसीवेबल है उसके ऊपर 2% का प्रोविजन निकालना है। फिक्सचर को रिवैल्यू करने के लिए इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने वैल्यू किया है, ठीक है। नीचे पढ़िए, the valuation arising out of the above agreement were goodwill rupees 56,800। guys, 56,800 को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको ये 40,000 को राइट ऑफ करना है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 40,000 को 3:4:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट सर। तो यहां ये एंट्री देखिए, ये एंट्री आपकी हो गई, मतलब पहले 3 और ये वाली एंट्री आपकी हो गई है। अभी ये एंट्री के बारे में देखते हैं, हाँ ध्यान से। फिक्सचर्स रुपीज 10,980, फिक्सचर्स देखिए 10,980 बोल रहा है। आपकी बैलेंस शीट में फिक्सचर देखिए 8,200 है और 10,980 हो गया है, मतलब वो 2,780 से बढ़ गया है सर। बताइए मुझे, क्या वो 2,780 से बढ़ गया है? बिल्कुल। तो असेट बढ़ता है तो आप लोगों को डेबिट करना है असेट को। तो असेट अकाउंट डेबिट, फिक्सचर अकाउंट डेबिट कर दिया है 2,780 से हमने, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए। बी एंड सी एग्रीड एज बिटवीन देमसेल्व्स टू कंटिन्यू द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। न्यू रेशियो है सर ये। एंड डिसाइड टू एलिमिनेट गुडविल फ्रॉम द बैलेंस शीट। 56,800 को भी आप लोगों को एलिमिनेट करना है। टू रिटेन द फिक्सचर्स ऑन द बुक्स एट रिवाइज्ड वैल्यू, ओके, जो रिवाइज वैल्यू है इसमें। एंड टू इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू 6%। पहले 2% था,
अभी उसे 6% करना है गाइज। देखिए हाँ, अभी ध्यान से समझिए, ये एंट्री के बारे में पूरी बात है। अभी इन्होंने ये डायरेक्ट एंट्री पास की है 4 नंबर की, इसीलिए आपको बहुत बार इसका कंफ्यूजन होगा। उसकी एंट्री एक्चुअल में ऐसी पास करनी चाहिए थी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो 2780 आप लोगों के रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। नया प्रोविजन आप लोग मेंटेन कर रहे हो, प्रोविजन मेंटेन कर रहे हो किस कौन सी अमाउंट पे? आप लोगों की ट्रेड रिसीवेबल की 93,500 के ऊपर। पहले 2% था, अभी 4% से बढ़ाना है, बिकॉज 6% करना है। तो 93,500 के ऊपर 4% आप लोग निकालोगे, ठीक है? तो वो आ रहा है 3740। एक्चुअल में पहले से ही 2% प्रीमियम है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा। ध्यान से समझिएगा, 93,500 इंटू 6% वो हो रहा है 5610, ओके। और 93,500 इंटू 4% वो हो रहा है 3740। तो 5610 और 3740 इन दोनों का डिफरेंस है ये 1870। जितनी अमाउंट से ये जो प्रीमियम है वो बढ़ रहा है, सॉरी प्रोविजन है जो बढ़ रहा है। तो प्रोविजन क्रेडिट से बढ़ता है, इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आप लोगों का क्रेडिट साइड में आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है। तो क्रेडिट में 2780, डेबिट में 1870। तो मुझे बताइए बचा पार्ट कितना? 910, and this 910 is distributed in the ratio 3:4:4। तो 910 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, तो वो आ रहा है आपका 248। बी का आ रहा है 331 और सी का आ रहा है 331। ऐसी ये एंट्री पास हुई है गाइस। ये डायरेक्ट एंट्री है जो आपके मॉड्यूल में दी है, इसीलिए मैंने भी यहाँ पे डायरेक्ट ही दिया है। अलग से पास करना है तो यू कैन पास आराम से, ओके। तो ये होने के बाद सर उन्होंने क्या बोला है, ए का पेमेंट करना है आपको बाद में, ठीक है। तो बाद के एंट्रीज जरा अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो एंट्री है ये पास करने के लिए आपको सबसे एंड में पास करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने पहले ही कर दी है। ये डाउटफुल डेट्स का जो मैंने आपको फिगर बताया कैसे आया था, 3740, 93,500 का 4% अगर आप लोग निकालोगे तो 3740 आएगा। और ये दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को? ओके, तो दोनों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर उस चीज को। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो एंट्री क्या पास हो रही है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ये गुडविल का वर्किंग है गाइस, गुडविल। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपका गुडविल देखिए कितना है, 56,800 गाइस, 56,800 आपका गुडविल है। और अगर आप लोग ये रेशियो का वर्किंग देखोगे तो ओल्ड रेशियो ए बी सी, न्यू रेशियो ए का नहीं है बिकॉज ए रिटायर हो रहा है, बी का 3/5 और 2/5 सी का। तो ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो गेनिंग रेशियो आएगा, और गेनिंग रेशियो आ रहा है 13/55 और 2/55। तो अगर मेरी गुडविल की वैल्यू में देखूं 56,800 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 55, तो वो आ रहा है सर 13,425, जो कि आप लोगों का यहाँ पे दिख रहा है। और वैसे ही ये आएगा 2066, दैट इज 56,800 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 55। तो ये गुडविल गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बी और सी गेन कर रहे हैं और सैक्रिफाइस कर रहा है ए, ऐसे ये एंट्री पास हुई है, ओके। और उसके बाद सर ये लास्ट में पूरा एडजस्टमेंट्स करने के बाद यहाँ देखिए ओपनिंग बैलेंस, ये आप लोगों का बोनस, ये आप लोगों का 44,000 का डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप लोगों का फिक्सचर और ये माइनस करने के बाद वाले फिगर्स। उसके बाद यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन, शुरुआत वाला ओपनिंग, ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद सर ये हमारी अभी की एंट्री, ये गुडविल की बी और सी वाली, ये यहाँ पे डेबिट टू एज अकाउंट। और सर बाद में हमारा जो बचता है
ये आपका 3740 ये और ये होने के बाद जब मैं ए को क्रेडिट साइड का टोटल करके ये 20,000 और 10,909 माइनस करता हूं तो मुझे ये फिगर मिलती है 132,760 जो कि हमें पे करनी है ए को। तो हम उसको पे नहीं कर रहे हैं, लोन बोल के हम लोग बैलेंस शीट में बता रहे हैं। देख लीजिए गाइज, ये पूरा पार्ट आप लोगों का है, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने भी ये सम को सॉल्व किया है गाइज। सम बहुत ही सिंपल है, सम में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आप लोग सॉल्व करते चलोगे वैसे वैसे वो क्लियर होते चलेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है उन्होंने सर, के एल एंड एम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2 ड्यू टू इलनेस एल वांटेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। ठीक है सर, तो आप लोग देखोगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड रिजर्व दिख रहा है, एसेट साइड गुडविल दिख रहा है, दोनों चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो गुडविल की एंट्री, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 30,000, 5:3:2। ये पहली एंट्री देखिए। बिल्कुल सर, रिजर्व की एंट्री 50,000, 5:3:2। तो रिजर्व की एंट्री भी सेम सर, के एल एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू के एल एम्स कैपिटल अकाउंट। तो ये यहां देखिए एंट्री सर, ये दूसरी एंट्री यहां पे हो गई है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान से। ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल एसेट्स वेयर रीवैल्यूड। गुडविल है सर 50,000 का, कौन रिटायर हो रहा है? एल का शेयर है 3/10, तो 50,000 का पहले तो 3/10 निकालिए 30,000, और ये 30,000 आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। वो देखेंगे, फर्नीचर 10,000, इन्वेंट्री 30,000। देखो फर्नीचर 10,000 हो रहा है, पहले 20 था, तो फर्नीचर कम हो रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट या आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ट्रेड रिसीवेबल पहले 50 था, अभी 30 हो रहा है, अगेन 20 से कम हो रहा है। तो एंट्री क्या होगी? दोनों के मिला के एक एंट्री अगर मैं करूं तो यहां देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 10,000 टू इन्वेंट्री इन ट्रेड अकाउंट 20,000। ऐसे यहां पे ये दूसरी एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल सर, उसके बाद 50% of the amount due to L was paid off in cash and the balance retained in the firm as a capital of N। देखिए, आधा पे किया, आधा N का कैपिटल बोल के रख दिया। On admission of the new partner, goodwill has to be written off. Okay, M is to paid his extra balance to make capital proportionate। ठीक है सर। तो इसके बाद अगर ये एंट्रीज देखें तो ये एंट्री होने के बाद आपके एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में 30 है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो ये 30,000 पूरा का पूरा लॉस है, जो ये लॉस 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट इज के एल एम टू पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री। तो पहले 3 एंट्री समझ गए हैं, रिजर्व की भी एंट्री समझ गई है सर। उसके बाद ये जो एंट्री है, इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा आपका कैपिटल का अकाउंट। ध्यान से देखिए, पार्टनर्स कैपिटल, पहले ओपनिंग बैलेंसेस, फिर रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है अभी तक, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। उसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, ये लॉस जो आया है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यहाँ पे, बराबर। उसके बाद गुडविल देखिए, गुडविल कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, पहले तो वो निकालना पड़ेगा सर। तो के एल एम एन, ये 4 लोग नए, ये नया आया है, ठीक है। तो इनके ओल्ड शेयर ये है सर, न्यू शेयर 5/10, 2/10 एंड 3/10। ओके, तो एल हमारा जो है वो जा रहा है, रिटायर हो रहा है। तो न्यू माइनस ओल्ड करने के बाद हम लोगों को पता चला
कि गेन सिर्फ एन कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट, तो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट 15,000। यहां देखिए ये आप लोगों का 15,000 का एंट्री, ये 15,000 का एंट्री यहां पे भी पोस्ट हो चुका है। देखिए एन्स कैपिटल क्रेडिट साइड और एल्स कैपिटल यहां डेबिट साइड एन में, बिल्कुल सर। उसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको समझेगा सर ये पूरा एडजस्टमेंट्स करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले तो एल की टोटल करनी है, तो एल की टोटल आ रही है 90,000। सर 90,000 में से ये 9 और 9 18,000 माइनस करने के बाद फिगर आ रही है 72,000। ये 72,000 आपको देना कैसे है, ध्यान से देखिए एंट्री 72,000 देना है, जिसमें से आधा दे रहे हैं कैश में 50%, दैट इज 36,000, और आधा चला जाएगा एन के कैपिटल अकाउंट को 36,000। तो अगर ध्यान से देखोगे तो देखिए एन्स कैपिटल आप लोगों को यहाँ पे 36,000 दिख रहा है एन में, एल्स कैपिटल, और यहाँ पे टू कैश दिख रहा है 36 और टू एन्स कैपिटल दिख रहा है 36, ऐसा ये 72 दिख रहा है। समझ रहे हो बात को गाइस? तो यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें था सर, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसा हार्ड वाला पार्ट नहीं है। और उसके बाद लास्ट में बाकी के सारे अकाउंट्स क्लोज कर दो। एन को क्लोज करने के बाद वो हो रहा है 36, और यहाँ पे ये 15,000 क्या है सर, ये देखिए समझिए, ये 15,000 आप लोगों ने गुडविल दिया है वो वाला पार्ट है, वो माइनस करने के बाद यहाँ 21,000 आ रहा है, यहाँ 14 आ रहा है, यहाँ 35 आ रहा है। सिंपल पार्ट एकदम, बिल्कुल। कैपिटल एडजस्टमेंट्स देखिए, यहाँ पे ये कैपिटल एडजस्टमेंट्स की एंट्री है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल आप लोगों को करना है, इसलिए 35,000, 21,000 और 28,000 ये आप लोगों के टोटल्स आए थे। कैपिटल एडजस्टमेंट्स में उन्होंने ये 14,000 एक्सेस आया है, तो ये 14,000 यहाँ पे बैंक से एडजस्ट किया है। देखिए उन्होंने बोला था, यही चीजें हैं सर। अभी कुछ चीजें ऐसी है ना ये इसमें कि आप लोगों को ये खुद जब सॉल्व करते चलोगे तो समझ में आती चलेंगी, इसीलिए जैसे जैसे सॉल्व करोगे वैसे वैसे एक एक चीज सुलझती चलेगी। ओके, तो सर सेम पार्ट था, इसमें भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। और उसके बाद इन्होंने बैलेंस शीट भी बनाया है, जो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग भी बना लोगे। ओके, उसके बाद वाले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं सर। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वंस अगेन। ओके, तो देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ है गाइस। अगर आप लोग 6 नंबर देख रहे हो, चलो, मिस्टर एक्स इज अ पार्टनरशिप फर्म with the partners A, B, C sharing profits and losses in the ratio 3:2:5. The balance sheet of the firm on 30th June 2015 was as under। देखिए तीनों के कैपिटल दिए हैं, यहाँ पे कोई गुडविल भी नहीं है और रिजर्व भी नहीं है। ठीक है सर। It was mutually agreed that B will retire from the partnership and his place D will be admitted as a partner with effect from 1st July 2015। देखो बी रिटायर हो रहा है और डी एडमिट हो रहा है। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड। देखिए एडजस्टमेंट्स क्या क्या हम लोगों ने बनाए हैं, एकदम सिंपल पार्ट है सर। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹2 लाख। देखो, ड्यू टू फर्म्स लोकेशनल एडवांटेज बट द सेम विल नॉट बी अपीयर एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। देखो गुडविल होने के बावजूद भी वो हम लोगों को लेना नहीं है सर। ठीक है सर। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी वैल्यूड एट 90% एंड 85%। सर कम हो रहा है, असेट कम हो रहा है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट होते हैं। देखिए बिल्डिंग कम हो रही है 20,000 से 2 लाख का 10%, और प्लांट एंड मशीनरी कम हो रही है 3,80,000 का 15%, दैट इज 57,000 से। ओके सर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 25,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखिए 22,000 है,
रिटायरिंग पार्टनर ने 25,000 दे के ले लिया है, तो 3,000 हमारी फिगर आ गई है, रिवैल्यूड हो गई है। इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 3,000, तो क्रेडिट साइड में 3,000 दिख रहा है। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल आर कंसिडर्ड गुड ओनली अप टू 90%। ट्रेड रिसीवेबल देखिए 1,39,000, उसका 90%, और बचा हुआ पार्ट है 13,900 जो आप लोगों को बैड डेट्स बोल के आ जाएगा। तो डेबिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा 13,900। बिल्कुल सर। इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म द टोटल कैपिटल विल बी 3 लाख which will be contributed by A, C and D in their new profit sharing ratio 3:4:3। बिकॉज सर B तो रिटायर हो रहा है, A, C और D तीनों का पार्टनर का कैपिटल होगा 3 लाख। 3 लाख में 3:4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट इज यहां देखिए 90,000, 120 और 90, ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है। तो सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन को क्लोज करने के बाद मुझे पता चला यहाँ लॉस है, ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ये लॉस यहाँ चला गया। देखिए डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन, डी में नहीं आएगा बिकॉज डी तो अभी आया है। ओके, ये ओपनिंग बैलेंसेस है उनके, डी अभी आया है इसीलिए डी में नहीं आएगा। उसके बाद सर ये लॉस आ गया, उसके बाद जो गुडविल है ना, जो गुडविल है उसकी वर्किंग जरा ध्यान से यहाँ देखिए। एडजस्टमेंट, सबसे पहले तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख। ठीक है। तो सबसे पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा बिकॉज डी का नया आया है डी। ओल्ड रेशियो देखिए, ओल्ड रेशियो 3:2:5, तो 3/10, 2/10 और 5/10 माइनस न्यू रेशियो देखिए गाइस, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या है 3:4:3, मतलब 3/10, 4/10 और 3/10। तो ए, बी और सी, बी तो रिटायर हो रहा है तो बी का शेयर तो सैक्रिफाइसिंग है ही 2/10। ए नहीं सैक्रिफाइस कर रहा है बिकॉज ए का न्यू और ओल्ड में शेयर सेम है। ओनली सी इज सैक्रिफाइसिंग 1/10। तो बी और सी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं 2:1 में सर। इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी इज 2:1। A has not sacrificed any share in profits after retirement of B and admission of D in his place। बराबर है, A ने कोई sacrifice नहीं किया है, तो adjustment of D's share of goodwill through existing partners capital sacrificing ratio देखो 60,000। सर 60,000 कैसे आया? 2 लाख इंटू शेयर, B का शेयर जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर देखिए, रिटायर कौन हो रहा है? B। B का शेयर क्या है? 2/10। तो सर अगर मैं देखूं 3 लाख का 2/10 करो 60,000, तो 60,000 आप लोगों को 2:1 में बांटना है, दैट इज 40,000 और 20,000। तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। हु इज गेनिंग पार्टनर? यहां पे डी को मिल रहा है, डी इज गेनिंग पार्टनर, तो डी इज अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। तो यहां देखिए टू बीज एंड सीज कैपिटल डी में अमाउंट आ रही है और बाय डीज कैपिटल बी और सी में अमाउंट आ रही है। तो ये हो गया सर, ये हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, ये हो गया। इन्वेस्टमेंट बी ने परचेस किया था देखिए 25,000, ये भी हो गया है। और उसके बाद ये क्लोजिंग बैलेंस के फिगर्स 90,000, 120 और ये भी हो गया है। चलिए ए को अगर मैं क्लोज करूं तो ये ए टैली हो जाएगा बिल्कुल, और मुझे 12,370 ए को लाना पड़ेगा। बी को तो हमने क्लोज कर दिया है और बी का लोन में 73,420 हो जाएगा। वैसे ही सी क्लोज करेंगे और वैसे ही डी को क्लोज करेंगे, और आपको यहाँ पे 3950 लाना पड़ेगा और यहाँ पे 1,50,000 लाना पड़ेगा डी को। बताइए गाइज, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? सिंपल पार्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। यस, अभी इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है सर। वंस अगेन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जॉइंट लाइफ पॉलिसी का एक बहुत ही महत्व है। ओके, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी सर होता क्या है? पार्टनरशिप फर्म क्या करती है? एक जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है सारे पार्टनर्स का, और फर्म पे करती है प्रीमियम
और वो अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उनको उसका शेयर मिल जाता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकालने के कारण, बिकॉज ये पार्टनर फर्म के लिए एसेट है, तो एसेट के लिए वो लोग सारी चीजें करते हैं। ओके, तो यही सारी चीजें देखने के लिए अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, पढ़ते हैं जरा। अ पार्टनरशिप फर्म में डिसाइड टू टेक अ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी on the lives of the partners. Yes, the firm pays the premium and the amount of policy is payable to the firm on the death of any partner or on the maturity of policy, whichever is earlier. Okay, the objective of taking such a policy is to minimize the financial hardship. जाहिर सी बात है सर, एकदम से पार्टनर अगर एक्सपायर हो गया तो फाइनेंशियली वो पार्टनर्स का लीगल हेयर्स को देना पड़ेगा ना कुछ। तो ये सारी चीजें ना हो उसके लिए आप लोगों को फाइनेंशियल हार्डशिप ना हो उसके लिए हम लोग निकाल के इन द इवेंट ऑफ पेमेंट ऑफ लार्ज सम टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज पार्टनर और टू द रिटायरिंग पार्टनर। ओके, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम पेड एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मे बी एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। देखो, पहला वे जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट वे है, बिकॉज उसी के ऊपर सम्स बनते हैं। व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, जो प्रीमियम आप लोग एज एक्सपेंस बोल के ट्रीट करते हो उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। सर, एक्सपेंस है तो कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। यस, तो देखिए, व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस देन इट इज क्लोज एवरी ईयर बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो मैंने अभी बताया। In this case, the complete amount received from the insurance company, either on surrender of policy or death of a partner, becomes a gain. देखिए, सरेंडर कर रहे हो पॉलिसी या आप लोगों का डेथ हो रहा है पार्टनर का, दोनों में से एक हो सकता है। आइदर पॉलिसी मैच्योर्ड हो गई दैट इज, और आइदर पार्टनर का डेथ हो गया, दोनों में से एक। तो अकाउंटिंग एंट्री देखो, ऑन द पेमेंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम आप लोग देते हो तो आपसे पैसा जाता है एज अ फर्म, तो बैंक क्रेडिट होगा। किस चीज के लिए प्रीमियम दे रहे हैं सर? द जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पहली एंट्री हो गई। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को ये प्रीमियम चार्ज करना है, P&L अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। और मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली टू ए टू बी टू सी। ऐसा सिंपल पार्ट टू डू, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। और ये जो दो पार्ट है, व्हेन प्रीमियम इज पेड इज ट्रीटेड एज एन एसेट, एसेट ट्रीट किया तो क्या? क्रिएशन ऑफ जॉइंट पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, ये रिजर्व क्रिएट किया तो क्या, उसके बारे में। लेकिन इसके बारे में ज्यादा पार्ट आप लोगों को यहां नहीं है, जो आप लोगों को आईपीसीसी लेवल पे पूछा जाता है। तो ये सिर्फ मैंने दे के रखा है, आपके मॉड्यूल के पेज पे भी है, सिर्फ आप लोगों को एक बार पढ़ना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस क्वचित ही आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सर, इसके ऊपर का क्वेश्चन अगर देखें तो एकदम छोटा सा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। रेड, व्हाइट एंड ब्लैक शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। They took out a joint life policy in 2007 for 50,000. A premium of ₹3,000 being annually paid on 10th June. Okay, sir. The surrender value of the policy on 31st December of various year was as follows. देखिए, surrender value 2011 को नील है, 2012 को 900 है, 2013 को 2000 है और 2014 को 3600 है। ब्लैक रिटायर्स ऑन 15th अप्रैल 2015। तो चलिए देखते हैं सर। प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स अज्यूमिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन ऑन सरेंडर वैल्यू बेसिस। जो सरेंडर वैल्यू बेसिस है मतलब पहला पार्ट जो है वो, ठीक है सर, उसका सिंपल पार्ट आप लोगों को यहां देखने मिल जाएगा। तो हमने दो अकाउंट बनाए हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एकदम सिंपल वे में। तो अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले तो आप लोगों की एंट्री क्या होगी? सबसे पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम है 3,000 रुपए, तो वो प्रीमियम आप लोग पे करोगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। तो एंट्री क्या होगी?
ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ डेबिट साइड देखिए टू बैंक अकाउंट 10 जून को आप लोगों ने पे किया है और उसी को आप लोगों को 31 दिसंबर को ट्रांसफर करना है एज ए एक्सपेंस को P&L। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, यहाँ 3000 और यहाँ पे ये 3000 आ रहा है। ओके, उसके बाद सर 10 जून 2012 सेम एंट्री 3000, और लेकिन यहाँ पे P&L को 2100 क्यों जा रहा है? बिकॉज सरेंडर वैल्यू यहाँ पे देखिए 900 है। पहले केस में आपका सरेंडर वैल्यू नील था, इसीलिए पूरा का पूरा पार्ट आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया था। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा पार्ट नहीं जाएगा, 2100 चला जाएगा और बाय बैलेंस कैरिड डाउन बोल के आप लोग 900 यहाँ पे रिकॉर्ड कर दोगे। तो ये 2100 यहाँ चला गया, ये कैरिड डाउन फिगर यहाँ चल के ब्रॉड डाउन हुई है। फिर से आप लोगों ने प्रीमियम दिया है 3000 का, तो टोटल अमाउंट हो गई है 3900। लेकिन सर यहाँ पे भी आप लोगों का पूरा पोर्शन नहीं जाएगा P&L को। टोटल अमाउंट है मेरी 3900, उसमें से सर 2000 अमाउंट ऐसी है जो सरेंडर वैल्यू, तो 3900 में से सरेंडर वैल्यू अगर 2000 है तो वो क्लोजिंग में रखनी पड़ेगी, तो बचा हुआ पार्ट चला जाएगा, दैट इज 1900 चला जाएगा P&L को, और ये क्लोजिंग में बचेगा 2000। तो ये 2000 यहां फिर से ओपन हो जाएगा, फिर से हम लोग 3000 का प्रीमियम देंगे तो टोटल हो गया 5000, जिसमें से सरेंडर वैल्यू है 3600, तो P&L को चला जाएगा 1400, ये चला गया सर। और ये कैरिड डाउन फिगर ये ब्रॉड डाउन हो जाएगी यहाँ पे 3600, और फिर आप लोगों को पैसा मिल जाएगा इसका लास्ट में 15 अप्रैल को, बिकॉज जब आपका पार्टनर रिटायर होगा तभी ये पॉलिसी आपकी मैच्योर्ड होगी। 15 अप्रैल 2015 को बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और ये आप लोगों को 3600 मिल जाएगा। एकदम सिंपल वे में गाइज यहाँ पे हमारे सम्स हमने सॉल्व किए हैं। आप लोगों को इस सारे सम्स को फिर से एक बार देखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को समझेगा। अगर आप लोग सिर्फ ये लेक्चर सुनोगे, सॉल्व नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मॉड्यूल के सम्स खत्म होते हैं गाइज। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे गाइज। We will see all the sums of death of partner in next video. तब तक के लिए till then have a nice time, good day, thank you, bye bye. Hello guys.